नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एसआईपी में निवेश करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हमें देखनी चाहिए वो क्या है? मैं जानता हूँ मैक्सिमम लोगों का जवाब होगा पास्ट हिस्ट्री, एक्सपेंस रेशियो, क्रिसिल रेटिंग्स, फंड मैनेजर की हिस्ट्री और एयूएम। वहीं कुछ कहेंगे कि एक्सपर्ट से एडवाइस लेकर ही निवेश करें, जो कि एक हद तक ठीक भी है। मैं नहीं कह रहा कि आप इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को इग्नोर करें, लेकिन इन सबको ध्यान में रखने के बाद जब आप अपने फ़ंड का चुनाव कर लेते हैं कि किस फ़ंड में आपको एसआईपी करनी है, तब एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसका आपको चुनाव करना बेहद ज़रूरी है, जिसके बारे में मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि ना तो आज तक किसी ने इसके बारे में जानकारी दी है और ना ही किसी भी निवेशक ने इसके बारे में सोचा है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसके बारे में आज तक नहीं बताया गया है। इसलिए दोस्तों, पहली बार मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपके साथ एसआईपी से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने जा रहा हूँ, जिससे आप अपनी सेम एसआईपी अमाउंट की सेम एसआईपी पर पहले से बहुत अधिक रिटर्न पा सकते हैं, जिसका मैं आपके साथ प्रूफ भी शेयर करूंगा। और मैं दावे से कह सकता हूं, इसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे और कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि काश किसी ने ये जानकारी आपके साथ पहले शेयर करी होती। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं वीडियो को। दरअसल दोस्तों, जिस एक महत्वपूर्ण चीज़ की बात मैं कर रहा हूँ वह है तारीख, यानी डेट। क्या आपने कभी सोचा है कि डेट्स का चुनाव करने से क्या आपके एसआईपी के रिटर्न्स पर कुछ फ़र्क पड़ता है? जी हाँ दोस्तों, मैं अपने एनालिसिस के बेसिस पर गारंटी से कह सकता हूँ बिल्कुल पड़ता है, जिसका मैं अभी आपके साथ प्रूफ भी शेयर करूँगा। नॉर्मली दोस्तों, हम कोई भी रैंडम तारीख 2, 5, 8, 10 या 15 एसआईपी के लिए चुन लेते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना होता है कि जैसे महीने की शुरुआत में हमारे पास पैसे आए तुरंत हम एसआईपी में निवेश कर दें, ताकि हम एक्स्ट्रा खर्चा करने से बच जाएं, जो कि एक काफ़ी अच्छी सोच है। लेकिन बिना ये जाने क्या ये रैंडम डेट्स हमारे को हमारी एसआईपी पर बेटर रिटर्न दिला पा रही हैं, या किसी और डेट का चुनाव कर हम इससे बेटर रिटर्न पा सकते हैं? तो आइए जानते हैं इन्हीं सभी सवालों के जवाब अगले कुछ चंद मिनटों में। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक छोटा सा एक्सेल का टेम्पलेट रेडी किया है, जिसके माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपने 1 तारीख की एसआईपी की डेट चुनी तो आपको सालाना कितना रिटर्न मिला, अगर आप 5 तारीख चुनते हैं तो आपको सालाना कितना रिटर्न मिलेगा। ऐसे करते करते मैंने पूरे 30 दिनों तक का डेटा यहाँ पे एंटर करूँगा। घबराइए नहीं, मैं आपके साथ बैठकर ये डेटा एंटर नहीं करूँगा। आपकी जानकारी के लिए सिर्फ मैं अभी यहाँ लेकर आया हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये मैं 10 साल का रिटर्न कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। मान लीजिए आपने 1 मार्च 2013 को एसआईपी शुरू करी, जो कि 1 फरवरी 2023 को जाकर ख़त्म होती है, या उसके 10 साल पूरे होते हैं। तो आप 1 मार्च 2023 को उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, या ये देखते हैं कि आपको उसने सालाना कितना रिटर्न दिया। वो परसेंटेज मैं यहाँ पर एंटर करूँगा, जो कि मेरे को मनी कंट्रोल की वेबसाइट से ईजिली देखने को मिल जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, मैंने ऑलरेडी ये डेटा रेडी कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने टोटल 13 फंड्स का यहाँ पे चुनाव किया है, जो कि हर तरीके के फंड्स मैंने यहाँ पर चुने हैं। स्मॉल कैप फंड, लार्ज कैप फंड, टॉप 100 फंड्स, कॉन्ट्रा फंड्स, टैक्स सेवर फंड, हर तरीके के फंड्स का मैंने चुनाव किया है। और ये सिर्फ वो फंड्स हैं जिनकी क्रिसिल रेटिंग्स मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर 5 स्टार है। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपने 1 तारीख को एसआईपी का चुना था तो आपको 16.88% का रिटर्न कैसे मिला। इसको दिखाने के लिए दोस्तों, मैं आपको अब मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर आने पर यहाँ पर आपको एक म्यूचुअल फंड का ड्रॉप डाउन ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको टॉप रैंक्ड फंड्स देखने को मिलेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे के सारे म्यूचुअल फंड्स की इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल सकती है। यानी यहाँ पर आकर आप उनकी पास्ट हिस्ट्री और उनसे जुड़ी सारी जानकारी देख सकते हैं। दोस्तों, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि मैं सिर्फ उन्हीं फंड्स का चुनाव करूंगा जो कि जिनकी क्रिसिल रेटिंग्स 5 स्टार से ज़्यादा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहला फंड जो हमारे सामने आता है वो आता है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी।
विंडो ओपन होने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं नीचे आपको एक एसआईपी कैलकुलेटर देखने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक विंडो और ओपन होगी है, जहाँ पर आपको छोटी सी 2-3 इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है और आपके सामने उसका एनुअलाइज रिटर्न देखने को मिल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एसआईपी की स्टार्ट डेट 1 मार्च 2013 से शुरू कर रहा हूँ और उसकी एंड डेट हमारी 1 फरवरी 2023 है। तो यहाँ पर आप जैसे इसका चुनाव करेंगे और हम उसको अगर 1 मार्च 2023 को सेल करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या एनुअलाइज रिटर्न देखने को मिलेगा, देखते हैं। जैसे आप इस पर सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको 16.88% का सालाना रिटर्न इस एसआईपी ने दिया है पिछले 10 सालों में। वैसे ही वही परसेंटेज मैंने यहाँ पर एंटर करी हुई है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर 11 तारीख का चुनाव करता हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर 11 तारीख चुनता हूँ कि मैंने अपनी एसआईपी शुरू करी 11 मार्च से और उसको ख़त्म किया 11 फरवरी को, और 1 मार्च 2023 को अगर मैं उसको सेल करता हूँ तो मुझे 16.91% का रिटर्न देखने को मिलता है, जो कि सेम मैंने यहाँ पे एंटर कर रखा है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मैं 22 तारीख की एसआईपी करता हूँ और यहाँ पर आकर मैं 22 तारीख का चुनाव करता हूँ कि मैंने 22 मार्च से एसआईपी शुरू करी और 22 फरवरी को जाकर मेरी वो एसआईपी ख़त्म हुई और 1 मार्च 2023 को मैं सेल करता हूँ। सबमिट करने पर आप देखेंगे तो मेरे को 16.99% का रिटर्न मिला, जो कि सेम रिटर्न मैंने यहाँ पे एंटर किया हुआ है। दोस्तों, इससे आपको समझ तो आ ही गया होगा कि मैंने कितना टाइम और एफर्ट लगा के ये डेटा बनाया है। इसके लिए आपसे एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, इस डेटा के बेसिस पर अब मैं आपके साथ कंक्लूजन शेयर करने जा रहा हूँ कि किस दिन एसआईपी कर आप सबसे ज़्यादा रिटर्न पा सकते हैं और किस दिन तो आपको एसआईपी करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको सबसे कम रिटर्न देखने को मिलेगा। तो इस डेटा का कंक्लूजन शेयर करने के लिए मैंने इसको 2 अलग अलग कलर कोड से हाईलाइट कर दिया है, पहला रेड और दूसरा ग्रीन। रेड आपको दिखा रहा है कि अगर आप 9 तारीख चुनते हैं अपनी एसआईपी के लिए तो आपको सबसे कम रिटर्न देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू अदर डेज ऑफ द मंथ। और ये कंक्लूजन हम कोई एक म्यूचुअल फंड का डेटा एनालाइज कर नहीं देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलमोस्ट 13 म्यूचुअल फंड्स का चुनाव किया है, जिसमें स्मॉल कैप फंड भी हैं, लार्ज और मिड कैप भी हैं, ब्लू चिप भी है, एक्टिव भी है, टैक्स सेविंग फंड्स भी हैं और कॉन्ट्रा फंड्स भी हैं। वहीं अब सबसे ज़्यादा रिटर्न की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं अगर आप 24 तारीख का चुनाव करते हैं अपनी एसआईपी का तो आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा एज़ कंपेयर टू अदर डेज ऑफ द मंथ। यानी 24 तारीख को एसआईपी करना आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इस डेटा को आप पॉज कर भी चेक कर सकते हैं। मैंने आपको तरीका भी बता दिया है कि कैसे आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाकर अपनी एसआईपी का रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों, लास्ट में मेरा आपसे सिर्फ इतना ही कहना है, अगर आप थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करें और 24 तारीख को अपनी एसआईपी की डेट को चुनें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बाकी और तारीखों के मुकाबले यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा आपकी एसआईपी पर रिटर्न देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 तारीख के मुकाबले यहाँ 24 तारीख को आपको 0.15% सालाना एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग शायद इसी को कहते हैं, क्योंकि जब आप एसआईपी में निवेश करते हैं तो वो एक लंबे अवधि के लिए करते हैं। तो यहाँ पर आप 0.15% ही एक्स्ट्रा मिल रहा है, लेकिन अगर आप 10 साल में अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा अमाउंट बन सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है क्यों 9 तारीख ने हमेशा सबसे कम रिटर्न दिया और 24 तारीख ने हमेशा सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया? कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इसी तरह का अगला एनालिसिस मैं एनपीएस पर लेकर आने वाला हूं। जैसा कि आप जानते होंगे कि सेक्शन 80C के तहत अगर आप 1.5 लाख की सेविंग करते हैं तो आपको 1.5 लाख पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है। उसी तरह अगर आप एनपीएस के टियर 1 अकाउंट में सालाना 50,000 का निवेश करते हैं तो आपको 50,000 का सेक्शन 80 CCD 1B के तहत आपको एडिशनल लाभ मिलता है। जब आप एनपीएस में निवेश करने जाते हैं तो म्यूचुअल फंड्स की तरह यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे फंड्स के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। उन्हीं में से किसी एक का चुनाव कर आपको अपने पैसे को निवेश करना होता है, जिसके तहत आपको एडिशनल 50,000 पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है।
तो अगला एनालिसिस मैं उन्हीं फंड्स पर लेकर आने वाला हूं कि कौन से फंड्स का चुनाव कर आप सबसे बेहतरीन रिटर्न पा सकते हैं। अगर आप इस एनालिसिस को भी देखना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आप मेरे चैनल शॉर्ट एंड क्रिस्प को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को दबा सकते हैं, ताकि जैसे ये वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इस एनालिसिस को भी देख पाएँ। अब जल्द मिलूंगा दोस्तों आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।